हेलो। Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, व्हाट इज एन एटम, कैन यू डिफाइन इट? So, the smallest element is known as atom. स्मॉलेस्ट एलिमेंट। वन सेकेंड, प्रिंस को भी ज्वाइन करने दो। Okay. मॉलिक्यूल। So, I have no idea about molecule. बस एटम्स का ही ग्रुप को मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है? Okay. एटम्स। द स्मॉलेस्ट पार्ट into which an element can be divided। ठीक है। Yes. प्रिंस ज्वाइन कर लिए? यस। ओके, ये लिख लो एटम का डेफिनेशन। ओके सर। और मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ, इसमें दो एटम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा होनी चाहिए। टू और मोर एटम्स held together by attractive forces, that is केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड, जैसे H2O है ना, तो दो H है और इसमें एक O भी है ना, तीन से जुड़ी हुई है ना, इसीलिए H2O बोलते हैं। ठीक है? और इसको कैसे हम दिखा सकते हैं? HOH ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें तीन एटम्स हैं, बट एटम में या तो H रहेगा या फिर O रहेगा, है ना, इसमें बॉन्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया? इतना लिख लिया? यस Yes, सर। sir. स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में लिख लेना अच्छे से। ओके, तो इसको मैं Sir, क्लियर कर रहा हूँ। question हाँ। है, हाँ। जैसे O2 है तो इसमें दोनों O ही है, तो वो हम एटम कहेंगे कि मॉलिक्यूल? O2 है तो टू हो गया ना, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। O2 है यानी कि अगर दो वो O सेम है हुआ इसमें। तब भी? हाँ, तब भी दो आ गए ना इसमें। टू और मोर एटम जब भी हो गए, इसमें थोड़ी लिखा है सेम टाइप या फिर डिफरेंट टाइप। इसमें क्या क्राइटेरिया है? बस दो एटम अगर आ गए गलती से भी, है ना, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज केमिकल बॉन्ड, तो बस हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है। ओ क्या है? ओ एलिमेंट हो गया, बेसिक फॉर्म, है ना। इसको तोड़ के हम कुछ और नहीं बना सकते, ओ में से ओ ही निकलेगा ना, कितना भी तोड़ दो। Yes, sir. तो एलिमेंट क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट फॉर्म इन विच अ पार्टिकल कैन बी, क्या, कैन बी डिवाइडेड, ब्रोकन, कुछ भी लिखो, जब भी हम तोड़ेंगे, छोटा करेंगे, तो लास्ट में वो ओ ही निकलेगा उसमें से। ठीक है, Hmm. क्लियर कर दूं इसको? यस। Yes, sir. नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकली जब भी कोई दो चीज कंबाइन हो रहा है, कोई भी चीज किसी से मिक्स हो रहा है, रस्टिंग होता है जैसे, तो आयरन मिक्स होता है ना पहले मॉइस्चर से, तब होता है ना ये सब। तो फर्स्ट यस। लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कंजर्व, जैसे एनर्जी का पढ़ा था ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पढ़ा था ना पहले। उसी तरह से मास यस हमेशा अगर देखेंगे तो कंजर्व ही रहता है, वो किसी भी फॉर्म में, जैसे हमने मान लो कुछ भी केमिकल रिएक्शन किया, उसमें एक ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट हुआ तो धुआं भी निकला, आवाज भी आया, बहुत टाइप्स की एनर्जी निकले ना। तो शुरू में जो मास था बाद में यस। भी वही मास रहेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि कुछ कहीं एनवायरमेंट में चला गया, कुछ कहीं चला गया, बट मास उतना ही जनरेट होगा, ठीक है, जितना कंबाइन हुआ था, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जैसे एनर्जी में था वैसे ही मास कैन, हम अलग से नया कुछ नहीं ला सकते, यूनिवर्स में जितना मास जिस चीज का है उतना ही रहेगा, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction। वैसे तो ये सभी जगह एप्लीकेबल है, तो केमिकल रिएक्शन तो होता ही है जब भी कुछ होगा तो इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो जितना जो मास था लास्ट में कंबाइन होने के बाद जो भी हमारा इक्वेशन आएगा, तो उसमें भी समझो कि हमारा बैलेंस ही होगा मास के मामले में, जितना मास, जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है तो हमारे रिजल्ट में भी मान लो ऐसे लिखा होगा 2H, ठीक है। तो हमारा मास इसका 2 इंटू H का जो एक एटॉमिक मास है, और यहाँ पे भी 2 इंटू ही हुआ। तो इस ढंग से हमें इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को, ठीक है, सो दैट हम दिखा सकें कि मास हमारा इक्वल है। इतना समझ में आया यस सर। यस फ्रेंड्स? यस ओके, इसको लिख लिया। यस सर, होने वाला है। ओके, जैसे मान लो इधर मास m1 है और ये m2 है, तो दे विल बी इक्वल, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके। देन ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा मास का रेशियो है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका मान लो 8 है ना। तो इसका कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो हमेशा यही कॉम्बिनेशन चलेगा। अगर यहाँ पे हम डबल भी कर देंगे, मान लो H हमारा डबल हो गया, मान लो 4H हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 4 आ रहा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32। मतलब यहाँ अगर 1/8 का रेशियो है बाई मास, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर भी 4/32 इज इक्वल टू 1/8 ही आ जाएगा ना। तो मास कोई भी ज्यादा करेंगे तो दूसरा, क्योंकि कंबाइन हो जाता है, जैसे H2 अगर कहीं पर भी हवा में उड़ रहा है और O है, ये तीनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर एक और, जैसे एक और मान लो यहाँ पे O होता, तो वो O क्या करेगा, और H से कंबाइन कर लेगा। तो जितना इसका मास था वही डबल हो रहा है ना, और ट्रिपल हो रहा है। तो हमेशा ऑक्सीजन जब यस। एक है और 2 हाइड्रोजन है, उसी टाइप से और ऑक्सीजन आएगा तो वो और हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारा मास जो है वो हमेशा, मतलब जो प्रपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर पहले में कांस्टेंट। 1:8 है तो 2:16 हो जाएगा, ठीक है, 3:24 हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा, ये हमारा डबल हो गया और ये उतना ही रहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये 2 इंटू हो रहा है तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मास का प्रोपोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। तो इसका मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इन ए केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल, 1 सेकेंड, इन अ केमिकल substance, ठीक है, the elements are the, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हुआ, एलिमेंट्स हुए, है ना। the elements are always present in definite proportions by mass, in definite
proportions by mass, ठीक है, इसको लिख लो। Law of constant proportion states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass, ठीक है, इसको लिख लोगे तो बोल देना। Done. लिख लिया प्रिंस? Yes. ओके, नाउ हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसके बारे में किसने बताया हमें? डाल्टन ने, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स सर एक एटॉमिक और लॉ थ्योरी, था ना, हाँ, दो लॉ हो गए ना। एक और लॉ था ना। यस सर। हाँ, अभी ने दो लॉ लिख लिया ना। यस हाँ, सर। तो यही दो है। सर एक और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वैसे तो बहुत सारे लॉ हैं, तुम्हारे बुक में है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन भी वही होगा, जैसे मैंने बताया ना तुम्हें 1/3 था, तो वो 2/3 हो गया। बताओ उसका यस स्टेटमेंट सर। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, 2/3 नहीं, इसका 2/6 हो गया। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन से निकल रहा है ना, इसी को फिर और बढ़ा दो तो ये 3 हो जाएगा 9, तो ये सब मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गए। स्टेटमेंट क्या लिखा है तुम्हारा, बताओ मल्टीपल प्रोपोर्शन का? सर स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ सर, बस तीनों वही थे। कुछ तो ये होगा एग्जाम्पल, मतलब बात यही हुआ, मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी जैसे मैंने बताया ना 2:4 है, उसी को तुम मल्टीप्लाई कर करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओ, तो वो सारे मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गए उसके। तो वो कोई लॉ नहीं है, एक्चुअली सेम चीज है, उसको ऐसे ही उसने तीसरा लिख दिया है, ठीक है। ओके सर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन और समझ लो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन एक ही बात है, ठीक है, ओके। उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे बस। तो डाल्टन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन हमेशा एटम पे बहुत जोर दिया इसने। वो हमेशा बोलता था कि हर चीज में एटम ही मेन है, ठीक है, सब कुछ जो बना है एटम से बना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर, ठीक है, ऑल मैटर, मैटर का क्या डेफिनेशन है प्रिंस? कैन यू डिफाइन अ मैटर? ग्रुप ऑफ a group of two or more atoms held together by मैटर, मैटर पूछ रहा attractive हूं मैं। force. तो एनीथिंग मैटर। विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, बस इतना सिंपल है इसका, ठीक है, सर इसमें मुझे बुक का लगा जरूरत मॉलिक्यूल्स। नहीं। तो वही तो कहना, पहले सुनना है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा ना ऑल मैटर, तो तुम मैटर सुन रहे हो तब तो तुम्हें ध्यान आएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर, ठीक है, वेदर एन एलिमेंट, या वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया भी था अभी। अगर हम खाली H लिख रहे हैं तो ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये H2 जो है ये H2O कंपाउंड हो गया, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर, है ना। या Yes. H2 ले लो, ये सब एलिमेंट, एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, एटम भी हो, एक तरह से हमने पढ़ा था ना एटम मॉलिक्यूल, या इसको एलिमेंट बोल दो, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। कंपाउंड यानी क्या? दो चीजें मिक्स करके बन रही हैं, है ना। ये सब क्या है? ये जिससे इसमें तीन चीजें, मल्टीपल चीजें मिली हुई है ना, तो ये कंपाउंड हो गया ना एक तरह से, ठीक है। तो यस। एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। और ए मिक्सचर, इसको मैं हटा देता हूं, इज composed of, ठीक है, is composed of small particles, small particles हाँ, called, हाँ, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? जैसे H2 हो गया तुम्हारा कंपाउंड और H2 हो गया मिक्सचर, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के हैं, इसमें एक ही टाइप का है, दो जुड़े हुए हैं, ओके सर। ठीक है। मिक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, मिक्सचर खाते हैं हम लोग, मूंगफली भी डाल दिया, चना भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, है ना।
इसको लिख लिया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड और ए मिक्सचर कुछ भी हो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, हो गया इतना? यस नो लिखो। और इसको अच्छे से समझो पहले, है ना। कुछ वर्ड्स मिस हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ जाओगे तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, है ना। कि उसने कहा कुछ भी बनाया है दुनिया में, या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा या फिर मिक्सचर होगा, है ना। कुछ भी होगा तो वो सारे स्मॉल पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, वो होते हैं एटम्स, है ना। चाहे वो कुछ भी हो, वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, स्केल हो, पेंसिल हो, पेड़ हो, है ना, सब में सबसे छोटा छोटा पार्टिकल क्या माना जाता है? एटम्स। ठीक है, क्लियर कर दूं? लिख लीजिए। ओके, यस नाउ वी विल गो टू द टॉपिक डाल्टन्स पोस्टुलेट्स या पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट्स का मतलब, पोस्टुलेट्स एक तरह समझ लो एजम्पशन, उसने जो सोचा, ठीक है, या उसने एक तरह से माना इस चीज को। ठीक है, यस ओके। तो इसमें पॉइंट्स हैं, इनको लिखते जाना एक एक करके और समझते जाओ, ठीक है, रटने का काम बाद में करना। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसने क्या क्या कहा। एक तरह से इसको तुम मान सकते हो सजेशंस भी, ना, उसने क्या क्या सजेस्ट किया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कहीं लिख लो तो आइडिया रहेगा। All matter is made of very tiny particles called atoms, which participate in chemical reactions. ये तो हमने पढ़ ही लिया वैसे तो, फिर मैं लिख देता हूँ। All matter, ठीक है, is made up of very tiny particles, very, जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना, very tiny particles called atoms, which participate in chemical reactions। ठीक है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन यानी जो भी हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना, कोई भी चीज कंबाइन हो रहा है तो किसी भी चीज से। तो एक्चुअली ये कोई यस भी चीज कंबाइन नहीं हो रहा, उसका एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। ओ एच एच जो ऐड हो रहे हैं ना, ये सब क्या है, उनके एटम्स है ना, छोटे छोटे, वो सारे ही कंबाइन हो रहे हैं। जब हम पानी में चीनी मिला रहे हैं तो पूरा ही मिल रहा है ना, ऐसा नहीं ना कि चीनी कहीं कहीं जाके मिलेगा कोने में। उसका ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट या टाइनी पार्टिकल है, वो सारे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, केमिकली रिएक्ट होते हैं, है ना। यस ओके, नाउ सेकंड लिखो। एटम्स आर एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल यानी इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed in a chemical reaction। ठीक है, जैसे ओ एच से मिला, मान लो लास्ट में H2O हो गया, तो इसमें ये सब चीजें तो कुछ चेंज नहीं हो रही ना, O तो है ही, H तो है ना। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, उनको बस केमिकली हम कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एटम्स कैन नाइदर बी, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंट, और छोटा उसको तोड़ के नहीं कर सकते। जितना भी छोटा हम कर सकते हैं, लास्ट में जो पार्टिकल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, समझ में आया इतना? यस ओके यस ओके, then the third one, atoms of a given element are identical in mass। Atoms of a given element
are identical in mass and chemical properties. ठीक है, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. आइडेंटिकल इन मास मैंने बताया ही था ना, मास हमेशा सेम रहता है। ऑक्सीजन का आइटम कहीं भी तोड़ के हम निकालेंगे तो उसका मास 8 ही होगा। या ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास? ऑक्सीजन, कार्बन, H. एटॉमिक नंबर पता है तुम लोग को? एटॉमिक No. नंबर No, sir. है उसका, नंबरिंग 1 से लेके 30 तक याद नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं। No, sir. हाँ, तो ये पहले पिछले क्लास में नहीं था? No, sir. अच्छा, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक अगर नंबर बोलेंगे, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट इसका डबल होता है, जैसे 16। तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है, करीब डबल ही होता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको चलो मैं इसके इस टॉपिक के बाद बताता हूँ। ठीक है, उसको रटना है, फिर तुम्हें याद करना है अच्छे से, क्योंकि एटॉमिक मास भी उसी से निकलेगा। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी उसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होंगे हमेशा। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा करेगा, है ना। और जो ऑक्सीजन का मास है हमेशा उतना ही मास रहेगा, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा किसी चीज का, है ना। जैसे हमारा भी Yes. मास जो होता है और वेट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या एक ही है? देखो, मास जो हमारा सेम रहता है, बट वेट जो है डिपेंड करता है हम कहाँ पर हैं। अगर हम चांद पे चले जाएंगे तो हमारा वेट जो है बिल्कुल समझो कि वेटलेस दिखेंगे, हम लोग उड़ रहे होंगे हवा में। बिकॉज वेट जो होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम यहाँ धरती पे हैं, लेकिन वहां पर एक्सेलरेशन दूसरा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून हो जाएगा, और मून का बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं एक तरह से, जीरो के आसपास में, इसलिए हम उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो मास ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट वेट चेंज होता है। ठीक है, एज पर द प्लेस वेयर यू आर। ठीक है, किस फोर्स से तुम्हें दूसरा कुछ खींच रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। यहाँ हमें कौन खींच रहा है? धरती, है ना। Yes. इसीलिए जो हमने पढ़ा था ना पहले, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा था ना हमने, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, Yes. 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 है ना। ठीक, तो ये तीनों लिख लिया, समझ गए इतना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखो फोर्थ वन। atoms of different elements, atoms of different elements have different masses, ठीक है, have different masses and chemical properties, and chemical properties different elements, यानी जैसे एक मान लो H है तो अगला O है, तो इन दोनों का ऑब्वियस है कि एटॉमिक मास अलग अलग होंगे ना। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब उनका डिफरेंट मास होगा और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये लिख लिया, 4 तक हो गया। Yes. ओके, इसको मैं क्लियर कर दूं? Yes. Yes. ओके, नाउ फिफ्थ वन, atoms combine in the ratio of same whole numbers, atoms combine in the ratio of same whole numbers। जैसे हम जो लिख रहे हैं H2O, हम लोग कहीं H1.5O2 ऐसे नहीं लिखना ना, ये हमेशा होल नंबर्स में है, H और एक O, क्योंकि इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। ये तो ऑलरेडी बताया था ना कि एटम्स को हम और तोड़ के छोटा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो एक है तो एक ही है, दो है, तीन है, चार है, ऐसे चलेगा वो। आधा हाइड्रोजन आधा ऑक्सीजन ऐसे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो दे ऑलवेज कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, है ना, या इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स।
जैसे H2O अगर है तो ये 2 होल नंबर है और O1 है ना, ये भी होल नंबर है ना। तो जब भी कंबाइन करेगा तो होल नंबर्स के रेशियो मेंटेन करेगा, ठीक है। इतना समझ गए? यस। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। फिर 6th वन लिखो। 5th वाला लिख लिया था ना? यस। ये ओके, द relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. The relative number and kinds of atoms, जैसे H2O है, ठीक है, तो जो H2 और O जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये हमेशा ऐसे ही रिएक्ट होगा, ठीक है। जो वाटर का रही है, वाटर का अगर हम सिंबल देखेंगे या वाटर का कंपाउंड देखेंगे तो वाटर का मतलब ही है H2O, H2O ऐसे ही बहुत सारे उसके अंदर H2O होंगे, है ना। तो रिलेटिव नंबर जो है, अगर H2 है तो O एक है, ये जो रिलेटिव नंबर है। एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, ये काइंड्स हो गए, है ना। काइंड्स मतलब एक हाइड्रोजन का काइंड था और एक ऑक्सीजन का काइंड था। रिलेटिव नंबर मतलब हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 था। तो ये जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा इन अ गिवन कंपाउंड। यानी अगर वाटर का पूछेंगे हमेशा तो H2O ही हुआ, है ना। समझ में आया? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यस। का होता है H2SO4, यही रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड में जब भी हम अंदर देखेंगे तो, है ना। H2 होंगे, S एक होगा, O4 होगा, ऐसे ही ये मेंटेन करता है, ठीक है। कभी भी ये चेंज नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारे H2SO4 होंगे इसी के अंदर, है ना। कंपाउंड्स बहुत सारे ऐसे मल्टीपल, है ना, यहाँ भी ऐसे ऐसे, लेकिन सारे H2SO4। यानी H2 मिले हुए हैं उसमें, S एक है। S मतलब क्या है पता है? एस किसका सिंबल है? सल्फर, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका 6th पार्ट लिख लिया यस प्रिंस? यस। ये सब समझ गए 6 पॉइंट्स? इसको रटना तो तुम्हें खुद से पड़ेगा। समझ गए ना 6 पॉइंट का क्या है इसका मीनिंग? यस सर। यस। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। और इसके सामने हम लिखेंगे सिंबल, एंड एलिमेंट भी लिख लो, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? H यानी हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। फिर क्या आता है? He, दैट इज हीलियम। उसके बाद आता है लिथियम, LiThium, ठीक है। फिर आता है बेरिलियम, ये है 4th, ठीक है। फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, ये होता है 6। फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, F, नियॉन। कभी सुना है नियॉन लाइट्स या नियॉन बल्ब? यस। आजकल बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये सब इसके यूज है। देन आ जाएगा सोडियम, Na। देन मैग्नीशियम, Mg। देन एल्यूमिनियम, Al। देन सिलिकॉन, Si। देन आता है फॉस्फोरस, P। देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन एर्गॉन।
लिख लोगे तो बताना। लिख लिया? यस यस सर। सर। ओके, इसको क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेकर रखो नहीं। क्या 18 तक हो गया ना? नाउ पोटेशियम, कैल्शियम, सी ए, देखो सी था कार्बन, सी ए है कैल्शियम, ठीक है। 21 हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, एक सेकेंड, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके बाद मैंगनीज होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 24, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, क्रोमियम, मैंगनीज Mn होता है, ठीक है। देन कम्स आयरन, इसका होता है Fe, देन कोबाल्ट, 27, 28, 29, 30, यहां तक आना चाहिए, ठीक है। ये है क्या? कोबाल्ट, ये है निकल, ये है कॉपर, एंड देन कम्स जिंक, ठीक है। ये हो गया Cr। ये क्या है? Mn, मैंगनीज, ठीक है। वेनेडियम वी, टाइटेनियम Ti, स्कैंडियम Sc, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट है ये हो जाएगा Ni, निकल, ठीक है, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये 30 तक पता होना चाहिए कम से कम। एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी एटॉमिक नंबर का समझ लो, ठीक है। लिख लिया इतना? नो सर। यस। लिखो लिखो। तो आज इतना याद कर लेना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स। कल मैं पूछूंगा फिर। ओके सर। इसके बाद एटॉमिक मास हम लोग करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक और है तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज इसको प्रैक्टिस कर लो जितना कर सकते हो, फिर इसी टाइम सुबह कर सकते हैं ना अभी क्लासेस। यस। यस सर। ठीक है, कोई इश्यू आएगा तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत होगा तो, नहीं तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे, है ना। कल शायद नहीं होगा, कल थोड़ा मुझे काम है, और अगर हो पाएगा तो मैं खुद ही बताऊंगा, है ना। ठीक है, फिर एंड करते हैं। ओके सर। ओके बाय।